देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रस्तुन्वन्ति दिव्ये तवे वेदे असाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, जिससे हमारा हृदय पावन प्रफुल्लित हो जाए, ताकि प्रभु प्रसाद पचाने का सामर्थ्य आए। बहुत सुंदर। आपका ये वैकुंठ छोटा पड़ गया है, मुझे मालूम है। आपको गर्मी हो रही है ज़्यादा कंजस्टेड होने के कारण, लेकिन पुनः भगवान आने वाले वर्ष में और कुछ न कुछ सुविधा कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं।
डूब जाओ, भूल जाओ अपने आप को, सारे भय, पीड़ा और दुखों को भूल कर हरिनाम में आज के दिन डूब जाएंगे। आज के इस पावन परम महोत्सव गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त पुण्य आत्माएं, समस्त महानुभावों, समाज प्रतिनिधि, समस्त प्रेमी, साधक परिवार के बंधु बांधवों, भक्तिमती माताएं, सभी का व्यासपीठ से मेरी गुरु परंपरा के अनुसार परम सतगुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु परमात्मा, उन्हीं से प्रार्थना करूं कि आप हम सभी को गुरु पूर्णिमा माहौल के महा उपलक्ष्य में ज्ञान के दान की प्राप्ति देवे, ज्ञान का दान करे और उसके बाद हम कुछ समय कुछ चंद शब्दों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि आज का महत्व ही है आपको पता है कि बापूजी किन किन भावों से बोलते हैं, किस विषयों से चर्चा करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, करीब करीब मेरे सारे प्रेमी अच्छी तरह जानते ही है, उसमें कोई ज़्यादा दो मत नहीं है। तो प्यारे बंधुओं, वाकई में जीवन में कोई क्षण आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जो क्षण अविस्मरणीय होते हैं, ऐसे क्षण होते हैं जो हृदय को भेद करके उसकी मूल मुख्य ग्रंथि को भिड़ जाते हैं, टच हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आज ऐसा कोई कार्य हुआ जो हृदय स्पर्शी रहा, जो दिल को छू गया, दिल के भीतर उतर गया। ऐसा कुछ आयोजन रहा या ऐसा कुछ हमारे आपके हाथों से परमात्मा ने करवा लिया, ऐसा या हमारे जीवन में कोई घटना आ गई
जो अविस्मरणीय होती है उसे भूल नहीं पाते। तो सारे प्रेमियों से यही समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तविक जब तक किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का परिचय नहीं होता है, तब तक उसका मूल्यांकन हमारे हृदय में नहीं होता है। हम अज्ञात होते हैं उस विषय में, उस व्यक्ति के, उस वस्तु के विषय में ठीक से नहीं जान पाने के कारण। जितना हो सके कोई भी कार्य की शुरुआत के पहले एक दूसरे का परिचय होना अति उत्तम कार्य है। हमारे संस्कृति के अनुसार अनादि काल से गुणों के ही गुण कर्म विभाग सह, भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा गीता में कहते हैं कि मनुष्य का विभाजन होना चाहिए गुण और कर्मों के माध्यम से, न कि किसी जाति सांप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, महिला पुरुष, इनके तौर पर मनुष्य समुदाय में विभाजन करना या होना कोई बुद्धिमानी नहीं है। भगवान योगेश्वर कहते हैं गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के आधार पर ही मनुष्य का विभाजन होना चाहिए। विभाजन अर्थात कौन किस लायक है, किसकी सोचने की क्षमता कितनी ऊंची है, किसका सोच कितना छोटा है, कितना निकृष्ट दर्जे का है, या कितना महान है, कितना ऊंचा है। सोच के साथ साथ किस उस व्यक्ति की कार्य प्रणाली, उसकी कार्य व्यवस्था, उस व्यक्ति का जीवन, इन सारी बातों को लेकर मूल्यांकन होना चाहिए। तो अदृश्य जगत के परम गुरु, जिन्हें मैं परम गुरु मानता हूं, भगवान रामदेव जी महाराज, दृश्य जगत के गुरुदेव पूज्य बापू जी महाराज, संत श्री दगाजी बापू दगड़ू जी महाराज, अदृश्य जगत के परम सदगुरुदेव भगवान श्री रामदेव जी महाराज, और मेरी आत्मा की पूरी रूहानी शक्ति योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, उन आदर्शों को लेकर इस एक सुंदर स्वर्ग के वातावरण की निर्मित हुई है। वो आज आप और हमारे सामने है। कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बंदे यूं ना सोच ले कि भीड़ तो कहीं भी हो जाती है, बहुत सारे लोग हो गए, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इसलिए भीड़ हो ही जाती है। नहीं, मैं यदा कदा कार्यक्रमों में कहते रहता हूं कि दो प्रकार की भीड़ होती है, एक नासमझों की भीड़ होती है, एक समझदारों की भीड़ होती है। नासमझों की जो भीड़ होती है उसका कोई मकसद नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो अर्थहीन भीड़ होती है। अर्थात जैसे भेड़ों की भीड़ हो जाती है। भेड़ माने मराठी में कहते मेंढी, और आपकी बंजारी भाषा में कहते मिंडी, हिंदी में कहते भेड़। भेड़ का उदाहरण क्यों दिया? इसीलिए दिया कि वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, ऐसा एक जानवर है, प्राणी है। ज्यादा चर्चा है उसके इस विषय में। बिना सोचे से कैसे? कहते कि सामने जो भेड़ चल रही है और सबकी गर्दन नीचे है, केवल पांव में देखना है,
कि इसके पैर किधर जा रहे हैं। गर्दन नीचे है, पैरों की ओर देखना है, इसलिए खुद का निर्णय तो कुछ रहा नहीं, जो सामने मॉनिटर है, मुखिया है, उसी का निर्णय है। करीब 5-7 बरस पहली बात है या 8 बरस पहली बात, मौन विसर्जन में यह विषय आया था थोड़ा 2 मिनट के लिए। हमारे कहीं इसी एरिया का कहीं का था एक प्रसंग कि नदी में बाढ़ आई और एक भेड़ ने उसमें सर डाला तो सारा टोला का टोला नदी में बह गए। नदी में बह गए। किसे मॉनिटर बनाना चाहिए, किसे मुखिया बनाना चाहिए, किसे नाई की साई भी देनी चाहिए, किसे चुनना चाहिए? हमारा मार्गदर्शन कर्ता के रूप में जो हमें इशारा दे और उनके इशारे पर हमारा जीवन महान हो जाए, धन्य हो जाए। यह निर्णय हमारा है, आपका है, हमारा है। इसीलिए उन भेड़ों की भीड़ का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है। बिन विचारे जो करे करके वो पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो तो हंसाए। उसका इतना ही अर्थ है कि खुद का भी बिगड़ जावे और जग में हंसी हो जावे, इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं। परंतु एक भक्तों की भीड़ होती है और भक्त उसे कहते हैं जिनके विचार निर्णायक विचार होते हैं। जो लोग अपने जीवन का निर्णय आप ही करते हैं, जो अपना डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं, जिनके भीतर कोई चेतना का विकास हुआ है, जिनका ईगो इतना महत्वपूर्ण हो गया, जो विवेकशील है। और ऐसे विवेकशील पुरुष जो होते हैं वो स्वयं अपना जीवन का निर्णय आप लेते हैं। वो केवल भेड़ चाल नहीं चलते कि सामने वाले चले बस हम भी ऐसे ही चलते रहो, नहीं। उन्हें कहते हैं भक्त, उन्हें कहते हैं रूहानी मार्ग के चालक, चलने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथिक। और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले को साधन गम्य पुरुष, वो साधक होता है, जिसके हर कार्य साधन गम्य होते हैं। हाथ में माला लेकर जपना ही साधन गम्य नहीं, कैसे पांव रखकर चलना वो भी साधन गम्य होता है। अगर कंकड़ पत्थर और कांटों की कटेली जमीन में चलना है, पगडंडी से चलना है, तो किस तरह संभाल कर पैर रखे जाए, वो भी निर्णायक, वो साधना है। अब जान लो आप कि शुरुआत के केवल चलना भी साधना है, तो फिर जीवन के हर पहलू पर विचार पूर्वक निर्णय लेना, ये सबका नाम साधना है। तो प्यारे बंधुओं, आज का व्यास पूर्णिमा, व्यासो उचिष्ट जगत, भगवान वेद व्यास ने जो इस पद को इस तरह विभूषित किया, ये मैं जहां बैठा हूं ये हमारे बाप दादों की जहागिरी नहीं है, ये ऋषियों की वो धरोहर है, ये वो पद है, ये वो सिंहासन है कि जहां पर बैठकर जीवन का निर्णय लिया जाता है। जीवन की व्यवस्थाओं का निर्णय नहीं, जीवन की मूल घटनाओं का निर्णय लिया जाता है। इसीलिए इसे व्यासपीठ कहा है। तो बंधुओं, अनादिकाल से महापुरुषों, अवतारों और संतों की ये धरती केवल एक देश ही नहीं, समूचा विश्व। देश तो एक छोटी इकाई है, समूचा विश्व की बात है। अनादिकाल से एक नारायण सूत्र की रचना हुई,
जिसकी तारीख डेट फिक्स करना या जानना बहुत मुश्किल नामुमकिन है। वो करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी एक सभ्यता है, सिद्धांत है। उसके बाद लाखों बरस पहले राम अवतार में भगवान रामचंद्र परमात्मा, उसके बाद 5200 बरस पहले योगेश्वर चिदानंद घन श्री कृष्ण परमात्मा, उसके बाद 3000 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म के संस्थापक महात्मा मूसा, जिन्होंने यहूदी की स्थापना की। इसी श्रृंखला में आते आते 2700 वर्ष पूर्व, 2700 वर्ष पूर्व पारसी धर्म की स्थापना हुई। पारसी धर्म महात्मा जरथुस्त्र के द्वारा पारसी धर्म की स्थापना। मैं आपको ये इशारे देना चाहता हूं कि कोई ये न समझे कि बस अभी तो लोग बड़े भक्त बन गए हैं, बड़े भावुक बन गए, बड़े साधु बन रहे हैं। कोई इस तरह का विचार न करे। इसने मानवता की मूल से ही ये सारी व्यवस्थाएं चली आ रही है। पारसी धर्म की स्थापना के बाद बहुत ही सुंदर सूत्र पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। छब्बीस सौ वर्ष पूर्व जैन ग्रंथ, जैन के मुख्य आचार्य श्रीमद् भागवत जी में आता है, भगवान क्या नाम आया है, ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी कितने बरस पूर्व? 2600 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथ के ऋषभ देव जी। 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ। 2500 वर्ष पूर्व इसी हिंदुस्तान की धरती में भगवान गौतम बुद्ध, उसके बाद 2000 वर्ष पहले 2008 ईसा मसीह का आविर्भाव हुआ, जो ईसाई धर्म की स्थापना। 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब दो इस्लाम में परमात्मा का पैगाम लेकर आए, इसलिए उन्हें पैगंबर कहा गया। 1200 वर्ष पहले आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने 10 नाम संन्यास की स्थापना की, 1200 वर्ष पहले। उसके बाद 600 वर्ष पूर्व संत कबीर साहब आए। उसके पहले कुछ समय पहले भगवान रामदेव जी महाराज का आविर्भाव हुआ राजस्थान में। संत कबीर आए और संत कबीर की चर्चा अक्सर ज्ञानियों में हुआ करती है, क्योंकि बाहर से कोई उतना व्यापक प्रचार नहीं हुआ, लेकिन भीतरी प्रचार हुआ, इसलिए संत कबीर साहब ज्ञानियों के दिलों में छाए। संत कबीर साहब के बाद 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी महाराज का आविर्भाव हुआ। महान संत भगवंत स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी महाराज 200 वर्ष पहले दयानंद सरस्वती जी आए, और कबीर साहब के समकाल में कबीर साहब, संत कबीर साहब के पूर्व
700 बरस पहले संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज आए। ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा में अनेक संतों का आविर्भाव महाराष्ट्र की धरती पर हुआ। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत सावता माली, नरहरि सोनार, विसोबा केचर, सखुबाई, मीराबाई और जनाबाई, अनेक अनेक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। 500 बरस के समकक्ष गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, मीरा मारवाड़ राजस्थान में, इस तरह प्यारे बंधुओं संत रविदास, ऐसे ऐसे महापुरुष आए। आपको लगेगा बापूजी इनकी सबकी याद करने की क्या जरूरत है, और मैं तो ये समझूंगा कि इन्हीं की याद करने का ही आज दिन है। बाकी की बातें न हो तो कोई बात नहीं। किसी ने हमारे एक महापुरुष से कहा कि आप सनातन सिद्धांत वाले लोग मूर्तियों की पूजा करते हो, चित्रों का पूजन करते हो, चित्रों का पूजन करते हो। बड़ा सुंदर जवाब दिया महापुरुष ने कि चित्रों का पूजन नहीं, चित्रों के पीछे जो चरित्र छिपा है उसका पूजन होता है। मॉडल तो बहुत सारे, कितने मॉडल, कितने डिजाइन वाले चेहरे हैं, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन उनकी सबकी पूजा नहीं होती कि किसके नाक अच्छी है, आंखें अच्छी है, कान अच्छे है, दांत सुंदर है, चेहरा अच्छा है, इसलिए किसी का पूजन नहीं होता है। यहां तो उसका भी पूजन हुआ जिनके सामने चेहरे की कोई सौंदर्य ही नहीं है, हाथी जैसे कान है और सामने सूंड लटकता है। राजस्थानी कवि ने कहा, सूंडाला दुख भंजना सदाई वाला वेश, सुमिरण करता लख लाभ दे गौरी पुत्र गणेश। सूंडाला दुख भंजना, क्या क्या सुंदरता है। लेकिन नहीं, गणेश वंदना के पीछे एक भाव आता है। आपको मालूम है, भगवान शिव और माता भवानी ने एक परीक्षा रखी, एक बुद्धि की क्षमता के लिए दोनों अपने बच्चों में, गणेश जी में और कार्तिकेय में, कहते कि बेटे जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आएगा उसको हम प्रथम सम्मान का भागीदार बनाएंगे। क्या हुआ पता है आप सभी को? करीब करीब बहुत लोग जानते हैं, जिन्हें साउथ में मृगंग स्वामी ऐसा कहते हैं, और अपन स्कंद स्वामी यानी 6 सर वाले, स्कंद पुराण की रचना करने वाले भगवान कार्तिकेय। तो भगवान कार्तिकेय ने सोचा, माता पिता का आदेश है, मेरा वाहन मयूर है, और मोर के ऊपर बैठकर वो तो चल दिए पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए। अब इधर तो रुक गए हैं कौन? गज बदन विनायक गणेश। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो यूं यूं चलता हूं। इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा सोंड, बड़े बड़े कान, इतना सर, कैसे क्या? और वहां देखो तो चूहा, उसका भी भरोसा नहीं। भले आदमी चलने में सक्षम ना हो, लेकिन वाहन सक्षम हो तो पहुंच जाता है। वाहन भी चूहा है, तो गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। भगवान शिव ने कहा, अरे तुम नहीं जाते? आपके भाई भैया जी गए, वो पहले आ जाएंगे, प्रथम सम्मान के भागी हो जाएंगे, आप भी जाओ, आप तो यहीं डोल रहे हो। श्री गणेश जी ने कहा, भगवान पिताजी, मैं यहीं पर पृथ्वी की परिक्रमा करने की योजना बना रहा हूं।
थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए। आसन लगाया है और माता पिता को बिठा दिया है। भगवान गणेश जी ने, अरे ये क्या कर रहे हो? बोले सुनो तो सही, थोड़ा सा सुनो, थोड़ी मदद करो मेरी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। बिठा दिया है और गणेश जी ने परिक्रमा लगाई, हाथ जोड़कर, मातृदेवो भव पितृदेवो। 7 परिक्रमा लगाई और सामने आके खड़ा हो गया कि कार्तिकेय तो अभी आया ही नहीं और मैंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली, उसकी एक भी पूरी नहीं हुई। भगवान शिव, माता भवानी मुस्कुराए, अरे ये क्या है, ऐसे थोड़े चलता है, बात पृथ्वी की प्रदक्षिणा की हो रही है, ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी कहते हैं, भगवान पृथ्वी के रचयिता कौन है? किसके इशारे पर ये पृथ्वी रची? आप है ना, पृथ्वी स्वरूपा जगत जननी मां भवानी और रचयिता शिव। तो मैंने उन्हीं की प्रदक्षिणा कर ली, उनके बनाए हुए पृथ्वी की कौन प्रदक्षिणा कर? और महाराज कार्तिकेय आए, कार्तिक के सामने ये प्रश्न रखा गया, उसने नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि भैया गणेश जी के बुद्धि को आदर देना चाहिए, मेरी भूल हुई, मैंने ये गलती की कि पृथ्वी पति को छोड़कर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने चला गया। इसको कहते गुणों का सम्मान। तब से गणेश पूजन होने लगा। गणेश पूजन अर्थात गुणों का पूजन, गुणों का सम्मान। तो इसीलिए संत ने कहा कि चित्र नहीं, चित्र के पीछे जो छिपा चरित्र है उसका पूजन है। और ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं। आप जैसा चित्र देखते हो वैसे भाव, अगर उस चित्र के विषय में जानते हो तो वैसे ही भाव हमारे बुद्धि में स्फुरित होने लगते। जैसे वातावरण में हम आते हैं, उस वातावरण को देखकर वैसा ही भाव हमारे चित्त में स्फुरित होने लगते। अगर कहीं हिंसा हो रही है, मारकाट हो रही है, खून खराबा हो रहा है, तो शक्तिहीन आदमी के शरीर में भी वो खून दौड़ने लगेगा कि कहीं कुछ ना हो तो कहीं लाठी काठी मिल जाए तो मैं भी थोड़ा सा लगा दूं। और ऐसा एक सुंदर मनोरम्य वातावरण किसी को मिल जाए तो उसे भी लगे कि जीवन में जो भी कुछ है, लेकिन मजा कुछ इसी मार्ग में है, इन्हीं दीवानों की महफिल में है। भगवान के भक्तों की महफिल का आनंद एक अजीब आनंद लगेगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इन संतों, महापुरुषों, अवतारों, ऋषियों, मुनियों के द्वारा, साधु फकीरों के द्वारा सजाई ये दुनिया, ये देश, इसमें आज का दिन अध्यात्म जगत का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और उसका ये प्रमाण है, सारे हिंदुस्तान में और उसके बाहर भी जहां पर इस संस्कृति को ठीक से समझने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में, वो आज इस दिन को कदापि भूल नहीं पाते। जहां पर भी जिनकी श्रद्धाएं जुड़ी है, श्रद्धाएं टिकी है, और गुरु रूप में, ईश्वर रूप में वो अपने भाव को दर्शित करते हैं, तो वहां जाकर ही उन्हें समाधान मिलता है, उनकी याद करने में ही उन्हें समाधान मिलता है। तो प्यारे बंधुओं, इससे स्पष्ट होता है कि हर एक व्यक्ति का कोई न कोई मार्गदर्शक अवश्य चाहिए। लेकिन मार्गदर्शक को ठीक से समझ लेना आवश्यक है, बिना विचारे नहीं। भगवान रामदेव जी के पद चिन्हों पर चलकर, उनके विचारधाराओं पर आज यहां पर
शुद्ध अध्यात्म का दर्शन होता है। हर बार होता है, जब भी कोई आयोजन होते वहां शुद्ध अध्यात्म का दर्शन होता है। और शुद्ध अध्यात्म की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। यहां पर आने वाले हर प्रेमी सारी सीमाओं को तोड़कर प्रवेश लेते। बंधुओं, यहां पर चारी वर्णों के लोग इकट्ठे होते हैं। चार वर्ण जातीयता के नाम पर मैं नहीं मानता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। हमारा ब्रह्म समाज से लेकर हरिजन समाज तक का समूह सभी समूह में उपस्थित है। एक हायर कैटेगरी के लोगों से लेकर लोअर कैटेगरी के लोग तक इस समूह में सम्मिलित है। महान विचारक, विचारज्ञ, तज्ञ, उन महानुभावों से लेकर एक सिंपल सा साधा जिसको बैठना उठना तक नहीं आता, ये सारे सूझ सोच समझ के लोग इधर उपस्थित हैं। इस सभा में, धर्म सभा में सभी का सम्मान है और एक धर्म से लेकर अनेक धर्म के लोग यहां उपस्थित हैं। यहां पर माताओं का भी उतना ही सम्मान, बंधुओं का उतना ही सम्मान, हमारे राजकीय महानुभावों का उतना ही सम्मान, संतों का उतना ही सम्मान, बच्चों का उतना ही सम्मान। तो प्यारे बंधुओं, मेरे द्वारा नहीं, आप सभी के द्वारा, मैं अकेला क्या करूं, आप सभी के द्वारा ये मेंटेनेंस किया जाता है, ये संभाला जाता है, ये सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए ये सारी महिमा है। मैं तो कहता हूं कि इतना समुदाय अगर कमजोर सोच के लोगों का इकट्ठा हो जाए तो 1000 पुलिसों को भी पसीना आ जाए। वो बड़ी बड़ी बंदूकें कंधे पर लेकर तैनात तैनात, बिल्कुल ऑर्डर, पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको भी पसीना आ जावे, नींद हराम हो जावे उनकी भी, कि कैसे संभाले। कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं, कोई जाने आने को एक ही गेट नहीं, सबके लिए खुला मंदिर हमारा, पूर्व से जाओ, पश्चिम से जाओ, उत्तर से जाओ, दक्षिण, ऐसी व्यवस्था। और उसमें अगर इतना सुंदर एक परिवार ईश्वर चिंतन को महत्व देकर अपनी भावना को बलिष्ठ करने के लिए, ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए, संतों के प्रति अपनी आस्था को जागृत रखने के लिए अगर इकट्ठा होता है, तो मैं समझता हूं कि वाकई में वो परम पुरुष परमात्मा, जिसका नाम राम होगा, रहीम होगा, अलख पुरुष होगा, अकाल होगा, ग्वाड होगा, भगवान होगा, वो जरूर खुश हो रहा होगा कि धन्यवाद इन सभी को जो संकीर्ण भावनाओं से निकलकर अरबों की एक जगह आकर बैठे। तो बंधुओं, इसी बीच बहुत सारा, मैं तो सोचता हूं कि आज मैं बहुत कम बात करूं और सभी का सम्मान हो। अभी यहां पर बोलने की जहां बात आती है, कुछ फूलहार की बात आती है, मुझे भीतर थोड़ा सा दुख होते रहता है, लगता है कभी क्या करूं, एक एक चेहरे मेरे इतने प्यारे हैं कि लगता है कि सभी को। राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी महाराज ने कहा, एक गाने में गाया, एक शब्द गाऊं, मेरे प्यारे सुंदर भारत को
दुश्मन की नजर ना लगे। अरे जरा सुन मेरे प्यारे सुंदर भारत को दुश्मन की नजर ना लगे। अरे जरा सुन मेरे प्यारे सारथी सुंदर को दुश्मन की नजर ना लगे। गाओ ना, गाओ 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 गाओ, किसी की नजर न लगे। इतना प्यारा भारत, दुश्मन की नजर ना लगे। जहाँ कंकड़ पूजे जाते हैं, जहाँ पेड़ पौधे पूजे जाते हैं, जहाँ चांद सितारे पूजे जाते हैं, जहाँ नदियां पूजी जाती है, जहाँ हिंसक अहिंसक प्राणियों की भी पूजा होती है, यहाँ सांप भी पूजे जाते हैं। मेरे प्यारे सुंदर भारत को दुश्मन की नजर ना लगे। अरे जरा सुन मेरे प्यारे सुंदर भारत को दुश्मन की नजर ना लगे। ये भारत है। जरा सुन मैं इसे छोटा सा परिवार नहीं कहूंगा, केवल चैतन्य साधक परिवार भी नहीं कहूंगा, केवल भक्त परिवार भी नहीं कहूंगा, मैं इसे भारत कहूंगा। और ऐसे भारत को अगर पाश्चात्य के प्रेमी भी देख ले नजर भर के, वो भी दीवाने न हो जाए तो फिर कह ले। और हो गए कई दीवाने हिंदुस्तान में आकर, कहीं अमेरिकन बंधु, कहीं इंग्लैंड के बंधु, कहीं विदेश के लोग साधु बन गए। पुष्कर राज में जाकर देखो, वृंदावन में जाकर देखो, काशी में जाकर देखो, साधु बन गए। एक इटली के संत है, मेरे परिचित है अच्छी तरह से, इटली। मैंने कहा आपको वहां कैसे पता चल गया ये सब इधर? उन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बताई कैसे पता चला, और कहते हैं कि फिर जब मैं आ गया तो रिटर्न जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और रिटर्न जाने की याद ही नहीं आई। बहुत बड़े फैमिली के मेंबर है, करोड़ोंपति व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कहा कहां है ये मौज, कहां है ये खुशियां, कहां है ये आनंद? अरे वहां तो अंधी दौड़ है, भागो भागो भागो। थोड़ा सा रोग हमारे देश में भी लग गया है, लेकिन हम लोग जब तक जिंदे रहेंगे वो पूरा रोग इधर आने नहीं। ऐसी ऐसी मेडिसिन, ऐसे ऐसे उपचार, ऐसे ऐसे ऑपरेशन कि पैंट पैजामा पहनने वाली माताएं इन भारतीय देवियों को देखकर, और वो भी साड़ी पहनकर यहां बैठ जाएगी। आई थी झलक, लेकिन उपचार हो गए। डिस्को डांस पर नाचने वाले हमारे युवा एक विदेशी कल्चर को लेकर के डिस्टर्ब हुए हमारे युवा, वो ऐसे वातावरण में आ करके, और वो भी हरिबोल में नाचने लगे। यूं हाथ करके नाचते डिस्को डांस में, और यहां हरिबोल में यूं हाथ करके। मेरे प्यारे सुंदर भारत को दुश्मन की नजर ना लगे। अरे जरा सुन मेरे प्यारे सुंदर भारत को दुश्मन की नजर ना लगे। अरे जरा सुन बहुत सुंदर भारत की याद कर, कितना प्यारा लगता है। बापूजी आप छोटे विचार कर रहे हो, ये भारत ही आपका है, बाहर किसका है? सारी जहां किसकी है? वो भी मेरी है।
लेकिन मेरा सोच है कि पहले हम सुधरेंगे फिर जग सुधरेगा, पहले हम बदलेंगे फिर दुनिया बदलेगी। बात ये, बात उनकी अवहेलना नहीं है, बात उनकी तौहीन की नहीं है, बात उनको नीचा दिखाने की नहीं है। बात है कि हम ठीक से संवर जाए, संभल जाए, फिर हमें देखकर हमारे जीवन से उन्हें ईर्ष्या होगी कि जीवन जीना है तो भारतीय कल्चर का जीवन जीना है, जीवन जीना है तो हिंदवी संस्कृति का जीवन जीना है, और दूसरों को ताड़ कर दुख पहुंचाने के बाद जो अहंकार के आनंद की खुशियां मनाना है, उसके बावजूद दूसरों को सुख पहुंचाकर एक शुद्ध आनंद को मनाना है। इस तरह का नहीं मिटना चाहिए माथे का तिलक, नहीं मिटना चाहिए हमारी देवियों का सौंदर्य का सुहाग। सुहाग माने आज माताएं नाम की सुहागिन है, सुहाग का कोई चिन्ह ही नहीं रहा उनके शरीर पर, नाम की सुहागिन। नाराज मत होना, कटिंग भी करवा लेती कहीं माताएं। 4 बरस पहले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का परिवार जोड़ा यहाँ आया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी बड़े आदरणीय है, लेकिन उनकी श्रीमती कटिंग साथ में आए। जब हम आपस में बैठ के कल्चर की बात करने लगे, बोली भाषा संस्कृति की बात करने लगे, तो मेरे मन में आया धीरे से, मैं बहुत संभाल कर बात करता हूं, मन में तो आ गया कि ये कल्चर की बात कर रहे हैं, मैं धीरे से बोल दूं कि तार डोकरी तो तार डोकरी बरमुंडा श्री राधे। अभद्र लगता है। मेरी बात पर गुस्सा मत करना, करना हो तो उधर जाके कर लेना, और अपने ही बापूजी है, उनको कुछ समझता नहीं, लिखे पढ़े नहीं है, गलती कर दे, माफ कर दे। ऐसा तुम कुछ जानते तो है नहीं, बोल बैठते हैं। माताओं का सुहाग, उसके लंबे केश, उसके कपाल पर सुहाग की बिंदी, घघरा चुनरी साड़ी, सुहाग। देखो ना, एक भारत की माता को देखो, साक्षात लक्ष्मी दिखाई। अब घर में एक माता है, उसने पैंट पैजामा पहना है और कटिंग बनाई है, और मेहमान आया, उन्होंने कहा कि मेहमान आया है, तो पैंट पैजामे के ऊपर पानी लेकर आ गई कटिंग में, कैसा लगे? अरे भाग्यवती, कोई मेहमान आया है, मेहमान आया है। अब फेंटा बांधा उन्हें मैं करके बताता, उतार दूं? नहीं, थोड़ा उतारने दो, उतारने दो। नहीं नहीं, क्या करूं, बड़ी मुसीबत है। अरे गुरु भाइयों, आप कैसे निर्दयी लोग हो। बापूजी को गर्मी हो रही बोले नहीं बोल रहे। अरे नहीं, तुम्हारी खुशी का दिन है आज, आज मैं नहीं हूं, आज आप श्री है। राधे। आज तो आपका लाड प्यार पूरा कर, बीच में रहने थोड़े से। तो कहते हैं कि एक सर के ऊपर पदर लेकर माता जब आती है, हाथ में जल का लोटा लेकर, एक सुहागी है, एक लक्ष्मी है, उसने सम्मान किया।
कल एक छोटा सा बच्चा बैठा था मेरे पास, हमारे गांव का ही, अरे मोमिडन परिवार से, बहुत छोटा। मैंने कहा बेटा पानी लेके आ, मैं हाथ धो लूं। तो वो जब पानी का गिलास लेकर आया तो उस बच्चे ने हाथ में गिलास लिया, एक दूसरे हाथ को लगाया, एक हाथ में गिलास। मैंने पहली बार उससे पानी, मुझे उसका वो एक्शन देखकर ऐसा लगा, ये संस्कृति महाराज ऐसा किया करते थे। हमारे पंजाब में तो बहुत मर्यादा है, राजस्थान में भी आज बहुत मर्यादा है, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत मर्यादा है, संस्कारी है, पूरे देश में मर्यादा है। वो तो कहीं 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 थोड़ी सी बीमारियां आ गई है। आप विचार करो, छोटे छोटे पॉइंटों का, छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे सिस्टमों का, एक्शन का सामने वाले के चित्त पर कैसा प्रभाव और कुप्रभाव होता है। जरा पानी लाना, किसी ने कहा और उसने गया और जग लिया, हाथ में गिलास लिया, टेबल पर ठन्न से रख दिया, लीजिए। ये एक और बात हुई, लेकिन वो बच्चा जो लाया वो प्योर संस्कृत, गिलास लेके आया और दूसरा हाथ लगाया है हाथ को। थी ना ऐसी संस्कृति, है ना कहीं कहीं गांव खेड़ों में जिंदगी ऐसा, क्या बात है। इसलिए आज मैं कम छोटे शब्दों में कुछ कुछ बातों पर प्रकाश डालूं और कम समय में अपना कार्य पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी आप लोगों को हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता हूं, हमने कहा कि ऐसा पेंडाल डालो जो वाटर प्रूफ हो, और पूरा वाटर प्रूफ कर दो, पानी बारिश आए तो तकलीफ न हो, तो इसलिए वेंटिलेशन भी ज्यादा फिक्र नहीं की, इसमें वेंटिलेशन उधर होना चाहिए, या तो माताओं ने पूरा भारतीय कल्चर में ही रहना चाहिए। अगर किसी की आप उदाहरण देना चाहो तो आप उदाहरण दीजिए अपने परिवार वालों को, अपने लोगों को, कि हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा जी ऐसे जो एकदम पावरफुल डिसीजन लेने वाले लोग भी थे, और ऐसी जगह होने के बावजूद भी सर पे पदर रखा करते। महात्मा गांधी जी जैसे लोग एक धोती और पंचे में भी देश विदेश कहीं भी जाए, कितना ही बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, कितनी वीआईपी मीटिंग हो, कोई शर्म की बात नहीं है, यही रहेगा। क्या शर्म, बंधुओं भी बच्चों को बचपन से ही समझाओ, कन्याओं को पैंट पैजामे मत पहनने, बहुत भद्दा लगेगा देश, चित्र में दिखाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं संभाले तो 20 बरस बाद चित्र में दिखाना पड़ेगा कि बेटे ऐसे होते थे वे लोग, तो कहेंगे ओ माय गॉड, ऐसे होते थे, इतना लंबा कपड़ा जय हो, और ऐसा लपेटा है, ये हमारी ग्रैंडफादर है, श्री राधे। ओ माय गॉड, ऐसा करे, 20 साल बाद ऐसी नौबत आ जाएगी, चित्र में दिखाना। ऐसी नौबत नहीं आनी, ठीक है। रहन सहन, आचार विचार, खान पान, इन सारे बातों पर निर्णायक भूमिका निभाना ये मनुष्य का ही काम है। मनुष्य को छोड़कर अन्य जितने भी प्राणी हैं, जितने पशु पक्षी हैं, इस धरती के ऊपर किसी ने भी कोई चीज को चेंज नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया। कि बापूजी मछलियां पहले पानी में रहा करती थी 20 साल पहले, हमारे देखने की बात है, और अभी तो मछलियां जमीन पर चलती है। हुआ ऐसा?
बापूजी हमारे 50 बरस पहले बंदर जो है वो ऐसे ही घुमा करते तो अभी बड़े पैंट पैजामे में ही रहते। नहीं, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसका विचार आदान और प्रदान कर सकता है। आप और हमारा विचार ही हमारा जीवन है। ऊपर का फेस या ऊपर का कुछ वो हमारा जीवन नहीं, हमारा विचार ही हमारा जीवन है। इसलिए विचार एक ऐसी चीज है बंधुओं, अगर गलत विचार आ गए हैं तो हम उसे निकाल कर फेंक सकते हैं, और अच्छे विचारों का अभाव है तो कहीं से लेकर भीतर रख सकते हैं। इसलिए आज का जीवन संतों को याद करने का है, और संतों को याद करते ही उनके चरित्रों के ऊपर हमारी दृष्टि जाती है। और जब उनके चरित्र हमारे सामने आते हैं तो फिर हम कहां खड़े हैं, हमारे जीवन में कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सी कमियां हैं, क्या अतिरेक हो रहा है, वो हमारी ओर दृष्टि जाती है, अपने आप की ओर दृष्टि जाती है, और हम अपने अनबैलेंस हुए जीवन को बैलेंस कर ऐसा एक अद्भुत। तो धन्य है इस भूमि को जहां पर संस्कारों की गंगाएं बहती है। आज भी यहां संस्कारों की कमी नहीं है बंधुओं। और मैं कहता हूं आध्यात्मिक जगत में जितने भी कर्मकांड है, मैंने एक बात कही थी शुरुआत में कि हमारा यहां जो बैठा हुआ परिवार है विशाल, इस परिवार में उच्च विचारों के लोगों का समूह है। यहां पर बापूजी कहीं टोने टोटके नहीं करते, किसी को तायित नहीं देते, किसी को भस्म भभूति उठाकर नहीं देते, किसी के धागे नहीं बांधते, किसी को नींबू नहीं देते, किसी को नहीं कहते कि ये मसोबा को पूज, ये अमुकबा को पूज, नहीं कहते। वो कहते तेरी आत्मा को पूज, तेरी आत्मा में परमात्मा बैठा है, तू समझ सोच, थोड़ा सा रुक और गंभीर होकर इन विचारों को लेने का हकदार बन। और अभी ही कहीं का उदाहरण है, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। ब्रह्म समान ऐसी ये धरती, भगवान ने कहा कभी भी किए हुए को दोहराकर नाराज होना नहीं। कल जो गया वो अतीत हो गया, भूल जाओ कि कल मुझसे ये गलती हो गई थी, कल मुझसे ये गलती हो गई थी, कल की हुई गलती से आज को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, गीता जी का मूल संदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चाई। हुआ सो गया, गई ते जान दे, रही ते संभाल। जो हुआ सो गया, लेकिन जो है वर्तमान, लोग कहीं भूतकाल में परेशान होते तो कहीं भविष्य में परेशान होते, वर्तमान में आते ही नहीं है। और शास्त्र कहता है कि वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। एक दिन मैं घूम रहा था, एक मेरा ब्रह्मचारी था साथ में, मैंने कहा कि सारा ईश्वर का नाटक है, ये सब का सब जो है एक खेल है। तो उसने तुरंत मेरी बात पकड़ ली। वो कहते बापूजी आप कहते हो कि ये सब खेल है, तो फिर आप हमको मन माने क्यों नहीं करने देते, जो हमारे मन में आए, ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं करना वैसे, जब खेल है तो करने दो ना। तो मैंने कहा बेटे खेल है, मनमानी इसलिए रोकते हैं कि जो खेल है उसको ठीक से ट्रेनिंग लेकर के खेलो। अर्थात कुश्ती का खेल खेलने जाओगे और दाव पे समझ में नहीं आया तो पांव तोड़ा कर घर आ जाओ।
अरे क्या हुआ? अरे वो इतना बदमाश पहलवान था, उसने सब डाल। जब आता नहीं तो क्यों गया खेलने को? उससे क्यों भिड़ा जाता? पूरा ट्रेन हो जाना था। जीवन एक खेल है बंधु, खेल से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उस खेल को खेलना सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए ठीक ठीक से। जिन महापुरुषों ने इस जीवन को जीने की ट्रेनिंग ली, उन्होंने इसको खेल से ज्यादा कोई महत्व नहीं दिया। उसका ज्वलंत उदाहरण भगवान सच्चिदानंद कृष्णचंद्र परमात्मा। इतनी विषम परिस्थिति, इतनी विषम कि जिनका जन्म, जिनका अवतरण भी जेल में हुआ, अंधेरी कोठरी में हुआ, जबकि बड़े लोगों के यहां बालकों के जन्म होने की तैयारी होती है तो कितना सिस्टम शुरू हो जाता है। जो माता बालक को जन्म देने वाली है, जो महिला, उसकी बड़ी हिफाजत किया जाता है। उसके विचारों पर, उसके खान पान पर, उसके वातावरण पर सब तरफ से ध्यान रखा जाता है और रखना चाहिए। अगर बहू गर्भवती है और सास ने अगर उसके मनस्थिति को नहीं संभाला तो आने वाले बच्चे के ऊपर गलत परिणाम होगा। ध्यान देना, मनोविज्ञान है। ये गांव खेड़े में पहले माताएं गर्भवती होती तो कैल्शियम की कमी होती शरीर में, तो चूल्हे के कोयले बुझाकर खाने लगते। पड़ोसन कहती है कि कहीं खा रही छी, बड़े अड़ी कोयला खाऊ छी गई, तू कब देख ली, जरा सो खा ली। कैल्शियम की कमी शरीर में होने से वो कोळसे कोयले खा लेंगे। बापू आपको इतनी पुरानी बातें याद है? याद है मुझे, करीब मुझे लगता है मैं 7 बरस का होऊंगा तब की बातें भी याद है। छोटे बच्चे कैल्शियम की कमी के कारण मिट्टी खोज खोज कर खाने लगते। क्यों डॉक्टर साहब? हमारे डॉक्टर साहब, देखना गलती हो तो आप मुझे बाद में धीरे से बता दिया करना। और फिर उनका उपचार किया जाए, इलाज किया जाए, उस तरह की पूर्ति करती जाए तो वो छोड़ देते हैं, मिट्टी खाना छोड़ देते हैं। अब जब तक इस बात का ज्ञान साधारण परिवार में नहीं होता है, वो बच्चों को उठाते और उसके मुंह पर मारते और ऐसी गालियां देते गंदी। अभी तो मुझे सुनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम में सब स्टोरेज हो गया, स्टॉक हो गया है। जब उस दुनिया में था सब स्टॉक हो गया। तू जो मड़ जाओ, तुझा माटी खा दो मेलिया। अब दूसरी तो बहुत गलत गाली है इनकी, वो नहीं देता। कैसेटें बनती है, सब लोग सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। उस परिवार के सदस्यों को ज्ञान नहीं है ये क्या कारण है, इसमें कौन सी इसकी कमी है, इसलिए बच्चा ऐसी हरकतें करता है। अगर उसकी समझ आ जाए तो बच्चों उसको ताड़न करने के बजाय उसको उपचार करने लग जाए, तो उतना सुखी होगा, उतना पवित्र होगा, उतना महान होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, गीता में भगवान। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब साधारण लोग समझते कि क्या लगते साधु संतों के चक्कर में, क्या पड़ा है वहां, ओहो किती लोक पालला गेले, काय वेड़े झाले लोग। कई लोग अपने को बहुत ही ज्यादा गांधीवादी मान लेते, मुझे ज्यादा। कई लोग अपने को बहुत ही ज्यादा शास्त्रज्ञ मान लेते, कई लोग बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा। ओहो काय लाले, पाहिलं का ती गर्दी? कुठे हो? अरे परवा ती इतकी गर्दी बघितली नाही का? त्या रोडवर ते केवढी गर्दी. राम 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 राम.
आणि मोठे लोक सुद्धा साधारण लोकांची सोडा मोठे मोठे लोकही गेले हो, लेकिन उस मूर्खानंद को ये नहीं मालूम है कि जीवन के जो मूलभूत सूत्र है, जीवन के जो मूलभूत सूत्रों का विश्लेषण है वो सत्संग में ही पाया जाता है, अन्य जगह समझ में नहीं। जीवन के उचित समय में उचित ट्रेनिंग लेना अवश्य है, अगर अनट्रेन रहे तो अनबैलेंस हो जाए और फिर किस्मत को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, अल्लाह को दोष देंगे, सिर फोड़ेंगे, क्या मेरे भाग्य में लिखा है क्या। अरे अक्ल नहीं है जीने की, बोले अक्ल भी तो वही देता है ना, पर लेने को जाना पड़े ना थोड़ा सा। तो इस तरह की सारी व्यवस्था है। तो बंधुओं, उन महापुरुषों के चरित्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज हमारे देश के अभ्यास क्रम में से भी ऐसे ऐतिहासिक सारी बातें निकालकर अलग रख दी, बोले इनका क्या काम है। क्या मूर्खता करते हैं लोग। बड़े सुंदर इतिहास होते थे स्कूल में पढ़ाने में, अच्छे राजे महाराजे, अच्छे संत, उनके अच्छे अच्छे चरित्र, उसको देखकर हम अपने चरित्र को चेक करने के लायक होते। बच्चे अपने चरित्र को चेक करते, लेकिन उसको सब निकाल दिया गया। बोले बस आकाश पाताल की ही खोज करो। अब यहां पर ठंडी हवा कम हो गई है, दुनिया में क्या नाम हीट बढ़ रहा है, अमुक अमुक पॉइंट का बर्फ पिघल रहा है, तो फिर क्या करोगे। बोले मंगल ग्रह के ऊपर जगह का शोध चल रहा है, अगर वहां प्लाट मिल जाए तो वहीं रहेंगे बंगले बना करके। दो दिन की जिंदगी आखिर यहां से जाएगा। 2 दिन का जीवन है, क्यों इतनी खटपटे। इसी को समझ लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आज का उस गुरु पूर्णिमा के संदेश में तो ऐसी ही बातें करूंगा, और बाकी ज़्यादा बातें करने के लिए समय कम है। तो माताओं के विषय में बोल दिया, गलत हो तो माफ़ करना। बंधुओं के विषय में बोलूँगा कि जितने भी हो सके, यहाँ तो हमारा साधक परिवार ही होता है, मतलब सात्विक वातावरण से प्रभावित लोग ही होते, लेकिन कुछ प्रेमी ऐसे भी आ जाते हैं कि इतने लोग जा रहे तो हम भी देखे क्या है। तो उन्हें भी कहूंगा कि ये जो मादक पदार्थ है, शराब है, जैसा तैसा मांसाहार है, और क्या क्या जो व्यसन इससे दूर रहे तो आम हमारे जैसे आप बहुत प्रसन्न और बहुत खुश मिजाज रहे, बहुत प्रसन्न रहोगे, बहुत खुश मिजाज। बापूजी आप लोग प्रसन्न रहते हो क्या। हाँ, आपके साधक तो कहते कि बापूजी भी बहुत कभी टेंशन में आते हैं। टेंशन में आने के भीतर भी पता होता है कि ये हम टेंशन कर रहे हैं अमुक काम के लिए। अगर ऐसा पता है तो वो टेंशन आपका टेंशन नहीं है, वो आपका एक रोल हो गया, वो आपकी एक नाटक हो गई। वो तो होना चाहिए। इसलिए आज के संदेश में अपनी देश की संस्कृति, देश का कल्चर, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी न करते हुए उसको ठीक से स्वीकार करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बहस करोगे और जिसके साथ बहस कर रहे वो अगर कमजोर है, आप कमजोर है, तो वो सोचेगा मेरी जीत हो गई, वो पेपर में लिखेगा कि इस विषय पर मैंने इतने बड़े व्यक्ति को पूछा, उसको जवाब नहीं देते आए। अर्थात वो परंपरा गलत है, यूं गड़बड़ हो जाएगी। तो बिना किसी टिक्का टिप्पणी किए, बिना किसी के सुंदर जो कल्चर, हाँ उसको ठीक से समझना, नहीं तो वो रूढ़िवादिता हो जाती परंपरा। खान पान, रहन सहन, कैसे लोगों के साथ बैठना, कैसे लोगों की दोस्ती करना,
स्वार्थ कम करोगे ना तो बिल्कुल क्रीम क्रीम लोग आपके साथ जुड़े। स्वार्थ कम हो। अगर हर जगह कुछ चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी। रोज सुबह उठ करके पानी प्रयोग करो। अगर पानी का आपको कोई ऐसी तकलीफ है कि उससे तकलीफ हो तो डॉक्टरों की सलाह से करो। कोई बीमारियां ऐसी होती है, लेकिन साधारण 4 गिलास पानी पीना चाहिए। हमारे डॉक्टर सावंत की भी थ्योरी है वो तो 6 गिलास कह रहे। आज जो भी 4-5 गिलास पानी पीना चाहिए स्नान के पहले, थोड़ा सा कुल्ला करके, थोड़ा सा घूम फिर के, और फिर बाथरूम जावे, और उसके बाद स्नान करने के बाद एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा आसन करे, प्राणायाम करे, उसके बाद शांत होकर ध्यान में बैठे। आज हजारों बंधुओं ने गुरु दीक्षा ली और पुराने हैं, शांत बैठकर माला का जाप करे। ये इंस्ट्रूमेंट है, साधन है मन को सपोर्टिंग के लिए। जाप करे, फिर माला नीचे रखे, आंख बंद करे, थोड़ी सी आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में आंखें हल्की सी जमा करके पोजीशन में बैठे। आसन लगाकर बैठते हो तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो सुखासन, पालथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके। बापूजी ये भी कोई बात हुई? गीता जी में ये बातें लिखी है। आसन कैसा होना चाहिए? ऐसा रीढ़ की हड्डी सीधी करके। क्यों? कि हमारी जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, जो रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में निवास करती है, उसको ठीक से विकास होना चाहिए। और उस प्राण शक्ति को ईश्वर शक्ति जान करके उसको ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। चिन्मय मुद्रा, ऐसे हाथ करके, इससे ज्ञान तंतुषित होते हैं। केवल ऐसी मुद्रा करने से मस्तिष्क के ऐसे बैठना, देखना प्रयोग करके, जो करते हैं वो करना, शांत लगेगा, अच्छा लगेगा। टाइमिंग फिक्स कर लेना कि ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये आधा घंटा किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर कोई दुनिया का वो पंत प्रधान भी दरवाजे पर खड़ा है तो मेरे कक्ष में मत आना। इतना अपने आत्मविश्वास की जागृति के लिए निष्ठा में रहना। एकदम पूछ हिलाने वाला जीवन नहीं जी लेना। लोग एकदम ऐसे हो जाते कि सब कुछ छोड़ने को तैयार है। सौ काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से भी जीव विज्ञान का सिस्टम है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारी प्रकृति में वात पीत कफ जो अनबैलेंस हो जाते, वो बैलेंसिंग होते हैं। इसलिए स्नान करने के बाद कितना अच्छा लगता है। वो एक औषधि उपचार है। लोगों को ऐसी भी आदतें होती कि नहीं भी स्नान किए तो क्या चलता है, उतना फ्रेश नहीं लगेगा। जल शरीर पर डालने से जो शरीर में अनावश्यक गर्मी थी, उन अनावश्यक गर्मी का निराकरण हो गया, बैलेंस हो गया, अच्छा लगने लगा। वो अच्छा लगना वो क्या चमत्कार है? वही है। स्नान करो, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा। स्नान 100 काम छोड़ के स्नान, 1000 काम छोड़ के भोजन। भोजन शरीर की औषधि है। भोजन नहीं रहा तो ऊर्जा डाउन हो जाएगी और क्या नाम जो है डिस्को करने लगोगे, चक्कर आ रहा है, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है। अरे फिर खा लेना चाहिए ना। बापूजी अभी भी हमारी हालत ऐसी है। अभी है क्या ऐसी हालत? ऊर्जा कम हो गई है, हो रही है कम, लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी के कारण बाष्प होकर पानी भी उड़ते रहता है ना शरीर का।
इसलिए तो हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्यादा टाइम ऐसे वातावरण में थोड़ा सा ऐसा लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए दिन में, क्यों कहते हैं डॉक्टर लोग। और उसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान में गुरु मंत्र के बाद ओंकार का जाप करो, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, इतना अच्छा लगेगा, बुद्धि इतनी बलवती होगी, ओज तेज करो। और फिर अपने काम काज करने चाहिए जो भगवान ने दिए हैं। और वो काम काज करने में बस इतना ही सावधानी कि किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किसी का शोषण न हो। अगर सुख पहुंचाने का कार्य नहीं है तो दुख नहीं पहुंचना चाहिए, जितना हो भला हो। ये सारा सिस्टम है। तो आज का सिद्धांत है, बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हे अर्जुन, क्या करो? उन महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपात करो, प्रणाम करो। अगर एक दूसरे को खुश करना है तो आपको नम्र बनना पड़ेगा, सीधा सा। भगवान अर्जुन को कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी। ऐसे तत्ववेता पुरुष जो आपको उपदेश करेंगे जिससे आपका जीवन बैलेंस होगा। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि एक आध दो पदों से इसको विराम की ओर ले जाएंगे। कुछ हमारे अनेक समितियों ने जो सेवाएं की है, यहां पर अद्भुत बदलाव आया है। नहीं तो गम्मत ऐसी थी कि वो सांप होता है ना, वो अपने से डरता है और अपन सांप से डरते हैं। तो दोनों की डर में अगर अनबैलेंस हो गए तो फैटिंग हो जाती है, और वो फैटिंग में एक दूसरे का नाश हो जाता है। अर्थात सांप आया और सर्प आते ही वो हमसे डरता है, हम उससे डरते हैं, और उसमें अगर हो गई फैटिंग, चाहे तो हमारा पैर उस पर रखा गया या वो हमारे पैर में आ गया, तो गड़बड़ हो जाता मामला। तो ऐसा होता रहा थोड़ा सा। कुछ हमारे साधक बंधु, उनमें इतनी क्षमता है कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन बापू से डरते कि मैं ये कुछ करने जाऊं, बापूजी नाराज हो जाए तो सब किया कराए गड़बड़ हो जाए, चुपचाप रहो। ऐसा ही है ना संतोष भाई? और कई बार बापू आपसे डरते कि इतना प्रेम संपादन हुआ है, इतना विश्वास संपादन हुआ है, और कहीं ऐसा न हो जाए कि उनके भावनाओं पर चोट हो जाए। तो कोई भी हमारी जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कोई भी नियम पास करने के पहले बापूजी से वो लोग डरते कि अपन तो बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पास होता है नहीं होता है पता नहीं। और हमें भी कई बार कि आप नियम तो बना रहे हो, लेकिन सबको उनके दिलों पर क्या परिणाम होता है उसका भी ध्यान। और इस तरह ये सिस्टम चलते रहा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का सिस्टम था, मैं खुलकर बात कह दूं, मेरे जितना समझा कर शायद यहां कोई कह नहीं सकता, हमारे ये जो बोलने वाले उसमें, क्योंकि पता नहीं रहता है पूरी तरह। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है कि जहां पर उस दरबार में जाकर और हम अपने आप को इतना छोटा महसूस करें। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानिक हो जा नानका, नानिक हो जा नानका, राई के बाटे बीस। हे नानक, अपने आप इतना छोटा हो जा
कि राई होती है ना, उसके 20 टुकड़े। अभी राई का दाना कोई दाना होता है क्या माता? उसके 20 नानिक हो जा नान का राई के बाटे 20। फिर भी उन्हें समाधान नहीं हुआ। 20 में से 30 हो जा तब मिले जगदीश, तब मिले जगदीश। नानिक हो जा नान का राई के बाटे 20, 20 में से 30 हो जा, अर्थात 20वां हिस्सा उस हिस्से का 30वां हिस्सा। मैं तो समझूंगा कि अस्तित्व ही नहीं रहा, वो तो खत्म ही हो गया पूरा। लेकिन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पैदा नहीं होगा, यह सृष्टि का सिद्धांत है। जब तक बीज बना रहेगा तब तक वृक्ष नहीं हो सकता, और अगर वृक्ष पैदा करना है तो बीज को मिटाना होगा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, किसी ने कहा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, मिटा दे। और प्यारे बंधुओं, ये दिन इसी सूत्र को साकार करने का है कि उस दरबार में जाकर हम कुछ नहीं है, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे की सेवा करो, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को नमस्कार करो, एक दूसरे को गले मिलो, एक दूसरे को स्वागत करो। ये वो दिन है, कहीं भी ऐसा दिन। इसीलिए गुरु नानक जी ने कहा कि छोटा हो जाए। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं कि एक बनो और नेक बनो, एक बनो मगर नेक बनो। कहीं लोग बेचारे एक तो बनते हैं लेकिन नेक नहीं बनते आता, वो मुश्किल हो। एक बनो लेकिन एक के साथ नेक बनो। नानक कहते हैं कि छोटा हो जा। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। एक एक शब्द संतों का, एक एक शब्द स्मरण हो जाए, सब मिलकर भाव से एक एक शब्द। क्या शब्द है? ज्योत से ज्योति जगाते चलो, ज्योत से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा। हाँ हाँ, जिंदगी इसी का नाम जिंदगी है बंधुओं, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी अपना देश हुआ बेगाना। कुछ ले जाने से अच्छा है देकर जाओ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना। संतों के विचारों के साथ
हमें ऐसा लगता है कि हम बह रहे हैं, क्योंकि वो विचार ही इतने, वो विचार परावाणी के होते बंधु, उनके मस्तिष्क के नहीं होते, उनके बुद्धि के स्तर के नहीं होते। किसी चीज को प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर, इशू बनाकर बोले हुए कहे हुए विचार नहीं होते। एक विराटता में सम्मिलित होकर हृदय से निकले उद्गार होते हैं, वो परमात्मा की वाणी है। इसलिए ज्योत से ज्योत, इन्हीं को ध्यान में रखकर हमारे संतों, साधक परिवार की समितियों ने इस वर्ष का निर्णय लिया कि हम सब अलग अलग भोजन के स्टॉल लगाएंगे और हमारे बंधुओं को बड़े प्यार से भोजन करेंगे। अभी इसके बाद आपको भोजन लेना है थोड़ा सा शिस्त के साथ, कार्यक्रम के बाद प्रसाद लेना है, चल रहा है प्रसाद। हाँ, इस वर्ष ऐसा जो थोड़ा सा चेंज किया है, कार्यक्रम के बाद जो यहीं से प्रसाद वितरण होता था उसको थोड़ा चेंज किया है भगवान के इशारे से। अभी प्रसाद चलता है, चल रहा है, जो बाहर घूम रहे हैं उनको लेना है तो वो ले सकते, बैठ सकते हैं, ऐसे चल। अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, अलग अलग अपनी अपनी चॉइस से भोजन बनाया है, जिसको जो लगे वो करना चाहिए इस भाव से। ये ज्योत से ज्योत जगाते। मेरी भावना थोड़ी सी एक डिसिप्लिन में होती है ना, इसलिए अन्य लोगों के ज्यादा समझ नहीं। इसके पहले जो सिस्टम था कि कुछ न कुछ आप शुल्क दे करके महाप्रसाद की भेंट करके उसमें प्रवेश करें और आपका सबका योगदान इस आयोजन में हो और आप किसी के पुण्य के भागी न बनो, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन कई बंधुओं को ऐसा लगा कि वह आश्रम में तो बापूजी के वहां तो प्रवेश करने में भी पैसे लगने लगे हैं। ऐसी कुछ चंद लोगों की चर्चा मेरे कान पर आई और हरेक राजा और साधु की एक भूमिका होती है। कार्य क्षेत्र न्यारे है, ये भीतर का सिस्टम सुधारने वाला, वो बाहर के सिस्टम सुधार, लेकिन व्यवस्था एक होती है। राजा को प्रजा का मंतव्य जानकर ही निर्णय लेना चाहिए। साधु को भी भक्तों की भावनाओं को जानकर ही निर्णय लेना। जब कुछ लोगों के ऐसे यदा कदा समाचार आए कि बापूजी कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि वहां गुरु पूनम में भी जाओ ना तो वो प्रवेश फी और ये, तो जैसे अयोध्या में सीता जी को परीक्षण करने के बाद भी प्रवेश दिया गया, परंतु किस एक धोबी बंधु ने अपनी पत्नी को पिटाई करने में एक बात कह दी कड़वी, खबरदार, मैं वो राम नहीं हूं जो सीता रावण के वहां 6 महीने रही फिर भी उसको सिंहासन पर बिठा लिया, मैं वो नहीं हूं। कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन राजा राजा होता है। भगवान ने सोचा प्रजा रंजन ही मेरा प्रथम धर्म, सब कुछ राजा का होता है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होता है राजा का, सब प्रजा का। भगवान ने निर्णय लिया लक्ष्मण को भेजकर देवी मां सीता को निर्दोष एक पवित्र आत्मा उसे वन में छोड़वा। बड़ी मुसीबत है हमारी। कई हमारे प्रेमी प्रेम का दबाव मुझ पर लाते, बापूजी ले लिया करो ना निर्णय, हम आपके हैं, कह दो हमको, कहो ना हमें क्या करना है। मैं कहता हूं